हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं मुस्लिम निकाह के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे अगर हम बात करें पीटी की या मेंस की, दोनों में जो है खासकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे मुस्लिम निकाह क्या होता है। तो हिदिया के अनुसार कहा जाता है कि जो ये कानून के अंतर्गत निकाह जो शब्दावली है, वो एक ऐसी संविदा मानी जाती है, एक ऐसी संविदा का बोध कराता है जो संतानोत्पत्ति को क्या करता है, वैधानिकता, लीगैलिटी प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि विवाह के दौरान जो है संतान उत्पत्ति को जो है लीगैलिटी प्रदान यानी वैधानिकता प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें विधिक परिभाषा अगर देखिए तो न्यायमूर्ति महमूद जो है कहते हैं कि मुस्लिम विवाह जो है एक प्योर रूप से जो यानी कि शुद्ध रूप से जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि संविदा है। ठीक है, यानी कि ये कहते हैं न्यायमूर्ति महमूद कि ये जो है पूर्ण रूप से एक तरह की संविदा है और संस्कार नहीं है। ठीक है, जैसा कि हिंदू विधि में क्या है कि जो हमारा हिंदू विधि है वो पूरा का पूरा जो है कह सकते हैं कि प्योर रूप से जो है वो सेक्रामेंट कहलाता है, संस्कार कहलाता है, एक संविदा नहीं है। उन सारे पहलू को जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है एक बार जब हिंदू विधि डिस्कस करेंगे वहाँ पे नेचर हम में डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है जो नेचर है मुस्लिम विधि का, जो कहा जाता है कि प्योरली जो है 99% जो बात करता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल दो लोगों के बीच जो है कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश करता है। संविदा होता है विवाह जो है यहाँ का निकाह, ये संस्कार नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बन जाता है यहाँ पे कि क्या मुस्लिम विधि जो है संस्कार है या संविदा है, या जो है मुस्लिम विधि जो है कितनी प्रतिशत जो है संविदा को मानती है या कितने प्रतिशत जो है ये संस्कार को मानती है। इन सारे चीज़ों को जो है हम अलग अलग एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि आखिर में जो है क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो नेचर क्या है इसका मुस्लिम विधि का। ठीक है, यानी कि मुस्लिम निकाह का जो है नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो मुस्लिम विवाह की प्रकृति की बात करें तो अलग अलग विधिवत्ताओं का अलग अलग विचार है। ठीक है, कुछ विधिवत्ता क्या कहते हैं कि मुस्लिम विधि जो है एक प्रकार की जो है क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि एक प्रकार की संविदा है। वहीं जबकि कुछ विधिवत्ता, कुछ जूरिस्ट कहते हैं कि वो जो है एक तरह का क्या है, सेक्रामेंट्स है। ठीक है, लेकिन अब हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे और वहाँ से जो है हम प्रूव कर देंगे कि ये जो है 99% जो है मैं मान के चलता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, और जो बाकी के जो 1% बचते हैं वो सेक्रामेंट यानी कि संस्कार कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक पहला एस्पेक्ट देखते हैं कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को ही लेके चलते हैं, हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं पहला एस्पेक्ट देखूंगा लीगल एस्पेक्ट, यानी कि विधिक पक्ष जो है मैं देखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विधिक पक्ष की, विधिक पक्ष की सहायता से हम देखेंगे कि क्या जो है ये एक संविदा है या संस्कार है। तो माना जाता है कि ये जो है कुछ विधिवक्ताओं के द्वारा कि ये क्या है, एक सिविल संविदा है, यानी कि ये जो एक संविदा है। ठीक है, ये यानी कि मुस्लिम में निकाह जो है एक प्रकार की संविदा है। इसमें जो जो भी कुछ होते हैं धार्मिक संस्कार वगैरह नहीं होते हैं, और संविदा के लिए जो है आवश्यक तत्व क्या क्या इम्पोर्टेंट है तो वो चीज़ें देख लेते हैं। संविदा के लिए आवश्यक तत्व सबसे पहले तो प्रपोजल होना चाहिए, प्रपोजल। तो सेम एज अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी मुस्लिम निकाह में भी क्या होता है, जब निकाह होता है तो वहाँ पे प्रपोजल रखा जाता है। ठीक है, दोनों पक्षकार के बीच जो है क्या करते हैं, प्रपोजल होते हैं, यानी कि ब्राइड ग्रूम की तरफ से या ब्राइड की तरफ से दोनों साइड से प्रपोजल होता है। अगर ब्राइड ग्रूम की तरफ से प्रपोजल होता है यानी कि तो जो है ब्राइड जो है क्या करती है, उसको एक्सेप्टेंस देती है, स्वीकृति देती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कॉन्ट्रैक्ट में जो है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है। तो एक प्रॉपर्टीज तो वहाँ मैच किया कि प्रपोजल जो है जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में होता है उसी तरह से जो है यहाँ भी क्या होता है, यानी कि मुस्लिम निकाह में भी इस तरह से प्रपोजल होता है। दूसरा नंबर आता है स्वतंत्र सहमति की, फ्री कंसेंट की। ठीक है, यानी कि जिस तरह से जो है फ्री कंसेंट की ज़रूरत होती है निकाह के दौरान, ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे भी फ्री कंसेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, मुझे जहाँ तक पता है कि
फ्री कंसेंट यदि नहीं रहता मुस्लिम विधि में, तो वो जो है जिस प्रकार से विदाउट फ्री कंसेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है, यानी कि अगर हुआ है चाहे धोखा दे करके, चाहे प्रपीड़न, असम्यक अशर, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉडलुएंट तरीके से, जो है यदि फ्रॉड तरीके से हुआ है, तो वहाँ पे जो है वो संविदा जो है शून्य मानी जाएगी। ठीक उसी प्रकार से यदि मुस्लिम निकाह जो है विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टी हुआ है, तो वो जो है वाइड माना जाएगा। ठीक है, तो और नेक्स्ट पॉइंट्स हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जैसे कि वहाँ पे एक एसेंशियल एलिमेंट जो है, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है जिसे हम कहते हैं प्रतिफल, ठीक उसी प्रकार जो है जब मुस्लिम निकाह होता है, यहाँ भी जो है प्रतिफल के तौर पे जो है मुस्लिम विधि में मेहर दिया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का जो है एक प्रतिफल ही माना जाता है, जो जिसे मेहर कहते हैं, वो प्रतिफल के समान होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इतने सारे पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए यहाँ पे, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये सारे के सारे पॉइंट जो यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो जिस तरह से जो संविदा में ये सारे के सारे तत्व जो है मौजूद होते हैं, ठीक उसी प्रकार हम ये देख रहे हैं कि एक मुस्लिम निकाह के दौरान जो ये सारे के सारे तत्व जो है मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला एस्पेक्ट हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है संस्कार नहीं, ये प्रकार की संविदा है। फिर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम लेकर के चलेंगे वो है जो है संविदा के पक्षकारों की जो है सक्षमता, यानी कि उसकी बात करें कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि अगर कोई अवयस्क है, ठीक है, सोचिए कि अगर कोई अवयस्क है और उसकी निकाह किया जा रहा है, तो उसके बिहाफ पे जो उसके जो गार्जियन है, ठीक है, वो क्या करता है, फ्री कंसेंट देता है, यानी कि गार्जियन की तरह से जो है, यानी कि जो अभिभावक है वो जो अवयस्क है, ठीक है, उसकी तरह से जो है वो कंसेंट प्रोवाइड कराता है, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो। ठीक है, तो जो ये यहाँ पे ये भी होता है कि अगर जो अवयस्क है जब बाद में वयस्क होगा, तो चाहे तो उसे जो है डिक्लाइन कर सकता है, निरस्त कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है, सपोज करिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो अवयस्क के द्वारा, तो अवयस्क तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी गार्जियन के बिहाफ, यानी कि इसके बिहाफ पे कोई गार्जियन कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन जब ये एडल्ट होगा, वयस्क होगा, तो वो क्या कर सकता है, उसको डिनाई कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जो है मुस्लिम निकाह में क्या होता है कि जब वो एज ऑफ माइनॉरिटी होता है, यानी कि अवयस्क की अवस्था में होता है, तो गार्जियन की कंसेंट से जो है उस व्यक्ति की जो है मैरिज कर दिए जाते हैं, और जब वो मेजर होता है तो विवाह को चाहे तो वो निरस्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे संविदा में वो निरस्त कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, जो हमारा चौथा या पांचवा पॉइंट होगा कि वो जो है लीगल लिमिट्स के अंतर्गत संविदा, जैसे कि जो भी कुछ होता है, अगर संविदा की बात करें तो जो लिमिटेशन दिए गए हैं, लीगल लिमिट्स जिसे कहते हैं, उनके अंतर्गत ही जो है संविदाएँ होती हैं। ठीक उसी प्रकार जो है जो निकाह होता है मुस्लिम विधि में, या मुस्लिमों के बीच जो निकाह होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो दाम्पत्य जीवन की कुछ शर्तें होती हैं, यानी कि किन किन लोगों से जो है शादी नहीं करना है, कौन कौन से, यानी कि किन किन लोगों से किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो क्लोज रिलेशन या ब्लड रिलेशन में है वहाँ से शादी किया जा सकता है नहीं, ये सारे के सारे जो है जो लिमिट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये सारी चीज़ें किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया अभी कौन सा एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल एस्पेक्ट, यानी कि हमने लीगल एस्पेक्ट में सारा का सारा पॉइंट्स देख लिया कि जो है सभी जो है झुकाव आप देख रहे हैं, 99% जो झुकाव जो है वो किसकी तरफ है, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ है। यानी कि जो मुस्लिम निकाह है वो 99% जो ये यहाँ से प्रदर्शित हो रहा है कि वो संविदा है। थोड़ा सा दूसरा जो पॉइंट हम देख रहे हैं, संविदा जो सामाजिक पक्ष, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, सामाजिक पक्ष क्या है। ठीक है, तो सामाजिक पक्ष देख लेते हैं, सामाजिक पक्ष क्या है। ठीक है, सामाजिक पक्ष, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो सोशल एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये हमको समझना होगा कि सोशल एस्पेक्ट में जो है निकाह एक ऐसी जो सामाजिक संस्था है जिसके द्वारा जो है क्या होता है कि जो मुस्लिम स्त्रियों को जो समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, यानी कि कोई भी निकाह की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे जो है जो महिलाओं का स्थान एक सम्मानजनक हो,
इसी को देख करके जो है निकाह का प्रावधान किया गया। इस्लाम के प्रचार के लिए जो है स्टार्टिंग में क्या हुआ कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो है समाज के सुधार के तौर पर जो है और इन्होंने काफ़ी काम किया। जो है यहाँ पे उन्होंने कहा कि निकाह जो है एक प्रकार की संस्था है जो कहीं ना कहीं जो है प्रवर्तन इस्लाम में करता है, और कहीं ना कहीं जो है स्त्रियों की जो पहले की दशा है उसको सुधारने के लिए जो है उन्होंने निकाह को जो है एक समाज में जो है एक सुधार माना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है मुस्लिम विवाह जो कहा जाता है कि मुस्लिम विवाह जो एक सिविल संविदा ही नहीं बल्कि जो है महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था भी है। ठीक है, कैसे हम समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी भी कोई भी जो है अगर संविदा होता है तो उसमें प्रतिफल एक इम्पॉर्टेंट जो है एसेंशियल एलिमेंट होता है। ठीक है, और यानी कि प्रतिफल का उल्लेख होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी जब निकाह होता है तो एक प्रकार के प्रतिफल का उल्लेख होता है जिसे मेहर के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है अनगिनत संविदाएं कर सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है कोई एक व्यक्ति कर सकता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे देखने के लिए मिलता है कि अगर कोई मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम जो है यानी कि मैक्सिमम जो है 4 शादियाँ कर सकता है। यानी कि मुस्लिम निकाह में जो है यानी कोई मुस्लिम पुरुष जो है 4 महिलाओं से जो है अधिकतम जो है शादी कर सकता है। ठीक है, बशर्ते ये जो है उसके योग्य हो, यानी कि सभी का भरण पोषण जो है ये कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ये कहीं ना कहीं सिविल संविदा की बात करता है कि दोनों पक्षकार जो है आपसी संबंध या जो भी चीज़ हो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि अगर वो भाई बहन नहीं हो तो वो जो है रिस्ट्रिक्शन के दायरे से बाहर यानी कि निषिद्ध संबंधों के बीच जो है अगर निकाह करते हैं तो वो शून्य माना जाएगा। यानी कि आउट ऑफ जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर निकाह होती है तो वो जो है वैलिड माना जाएगा। तो हमने डिस्कस किया विधिक पक्ष, दूसरा जो हमने डिस्कस किया सामाजिक पक्ष। अब आखिरी पक्ष जिसे हम रिलीजियस एस्पेक्ट कहते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि तीसरा जो हमारा पॉइंट्स है वो धार्मिक पक्ष। धार्मिक पक्ष क्या कहता है इसको हम थोड़ा सा ध्यान में समझेंगे। मुस्लिम विवाह का जो ये थर्ड जो एस्पेक्ट है, थर्ड पहलू है, ठीक है, ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि जैसे पहले था वैसे भी कुरान जो है, कुरान में क्या लिखा हुआ है इसके हिसाब से हम थोड़ा सा धार्मिक पक्ष को लेके चलते हैं। तो कहा जाता है कि पूरा कुरान में जो है प्रत्येक जो कॉम्पिटेंट मुस्लिम है वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है स्त्री से विवाह करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, अतः बिना किसी के उचित कारण से, जैसे अविवाहित रह जाना जो है, अगर मान लीजिए कि कोई अविवाहित रह जा रहा है, ठीक है, और वो भी विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन से, ठीक है, तो विदाउट एनी सफिशिएंट अगर कोई जो है अविवाहित रह जा रहा है तो माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो है जो कुरान है, जो हमारा जो मुस्लिम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, उनका जो है वो उल्लंघन कर रहा है, यानी कि अधार्मिक कृत्य कर रहा है वो। स्वयं पैगंबर मोहम्मद जी ने भी क्या किया था, भी विवाह किए थे। और ये कहते हैं कि वो जो है ये पैगंबर मोहम्मद, जब भी सुन्नत उसे ही कहते हैं जो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो कोई भी कार्य किया जाता है उसे सुन्नत कहते हैं। तो ये माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद खुद भी विवाह किए थे, खुद भी निकाह किए थे, जिसका अनुसरण जो है प्रत्येक मुस्लिम को करना चाहिए। अगर वो सफिशिएंट रीजन से ऐसे नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो है धार्मिक जो आस्था है, जो धार्मिक पक्ष है या जो भी चीज़ें हैं उसका उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, फाइनली जो है हम कंक्लूजन निकालते हैं इस चीज़ का। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला कि निष्कर्ष जो एक मैं डिस्कस करूँगा, एक जो वाद है अनीश बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफ़ा खान। इस वाद में क्या हुआ था, न्यायमूर्ति सुलेमान थे। ठीक है, सुलेमान कुछ कहते हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सुलेमान ने कहा कि जो संविदा होती है वो मुस्लिम विवाह का एक धार्मिक संस्कार भी है। यानी कॉन्ट्रैक्ट तो है भी, लेकिन हम पूरी तरीके से जो है ये भी नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी जो है कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ कि 98 या 99% जो है या 96%, 90+ कह लीजिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी के जो बचते हैं 10% या 8% या जो भी परसेंटेज हों, आउट ऑफ 90 की बात जो है वो सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा झुकाव जो है संस्कार के प्रति है। अगर हम तीनों पहलुओं को ध्यान में रखें, यानी कि सामाजिक पक्ष और धार्मिक पक्ष और विधिक पक्ष, तीनों को अगर ध्यान से देखें तो जो मुस्लिम विवाह का जो प्रकृति का प्रश्न है
वो बाह्य स्वरूप जो है सांविधिक, लेकिन जो इसका रियल में जो है अगर बात करें तो सारे का सारा सांविधिक है, लेकिन कुछ पॉइंट जो है इसके धार्मिक भी मैच करते हैं। सेमली जो है मैं अधिकतर देखा गया कि सारे चीज़ डिस्कस करने के बाद जो मुझे ये अधिकतर ज़्यादा मात्रा में ये लगा कि ये जो है पूरी की तो पूरी तरह से संविदा है, लेकिन जो है मैं पूरी ये नहीं कर सकता कि ये जो है ये संस्कार नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों ये पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ मेंस का क्वेश्चन ये है कि नेचर, ठीक है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। यदि मेरे चैनल में नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।